जो जैसी वाला सुने उसमें 70 लाख रुपए काउंट नहीं मिले, 70 लाख काउंट पर ग्राम द काउडंग। बैल में कम है और दूसरे प्राणियों में लगभग नहीं है कि वो बहुत कम है। देशी केंचुओं की विष्ठा में है, यानी सबसे ज्यादा जीवाणु एक तो देशी गौमाता के हैं और देशी केंचुओं के। अब गौमाता कौन सी? जो दूध नहीं देती, बच्चा नहीं देती, बूढ़ी है, देशी है, उसके गोबर में सबसे ज्यादा है। जो ज्यादा दूध देती है उसमें गोबर में कम है, क्योंकि जो चारा खिलाते हैं तो चारा खिलाने के बाद जो ऊर्जा उसको मिलती है, एनर्जी, जो दूध नहीं देती, बच्चा नहीं देती, सारी एनर्जी गोबर गौमूत्र के संवर्धन में लग जाती है। उसका गोबर गौमूत्र नंबर 1 का होता है। लेकिन जो दूध देती है, बच्चा देती है, उसकी सारी एनर्जी कहाँ जाती है? बच्चा दूध के गोबर में नहीं मिलती, उसका गोबर गौमूत्र अच्छा नहीं होता। इसलिए गिर दूध के लिए अच्छी है लेकिन खेती के लिए नहीं, बैल के लिए नहीं। खेती के कांगड़ी जी अच्छी है। तो अब जंगल में जाओगे, पहले तो जंगली गाय थी। ये सारे जो आपके पास गाय है ना, वो पूरी जंगली गाय थी, हमने उसको पाला। तो जंगली गाय का गोबर तो भूमि में गिरता ही है। गांव में जंगल में चराई के लिए गाय जाती है तो गोबर गिरता है। इसका मतलब है ताजा गोबर ही गिरना है। अगर कंपोस्ट की आवश्यकता होती तो कंपोस्ट डालती, लेकिन कंपोस्ट नहीं डाला उसने। अगर गोबर खाद की आवश्यकता है तो गोबर खाद पका कर डालती, नहीं डाला, केवल ताजा गोबर डाला। इसका मतलब ताजा गोबर ही उपयोग में लाना है, ये प्रकृति का नियम है। जीवामृत में हम ताजा गोबर ही लाते हैं, तो प्रकृति का नियम पालते हैं। अब गोबर डाला, जीवाणु गए, लेकिन उतने जीवाणु से काम नहीं होता। 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 100 करोड़ जीवाणु चाहिए, 100 करोड़ 1 ग्राम मिट्टी में। 1000 करोड़ तक भी हम गए हैं आच्छादन जीवाणु के माध्यम से। इसका मतलब है जीवाणु की संख्या बढ़ाना है। तो जीवाणु की संख्या कैसी बढ़ती है? सेल डिवीजन से, यानी कोशिका विभाजन। उसका शरीर के विभाजन होता है, 1 के 2 विभाजन होते हैं 20 मिनट में। अब विभाजन करने के लिए मीठा चाहिए, नहीं तो विभाजन नहीं होता। अब जड़ें क्या करती है? जो शर्करा पैदा करता है पत्ता फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो शक्कर ही है। वो शक्कर किसको खिलाती है? जीवाणु खिलाती है। काय के लिए? वो सेल डिवीजन हो, उसका कोशिका विभाजन हो, उसकी संख्या बढ़े। तो ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। भगवान क्या कर रहा है? उसको खिला रहा है मीठा। तो इसका लिए हमने क्या किया? वहां गुड़ लगाया, मीठा खिलाओ तो कोशिका विभाजन हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी। तो अगर भगवान उसमें वो गुड़ खिला रही है जड़ों को, और मैं गुड़ खिला रहा हूँ जीवामृत में, तो प्राकृतिक हो गए, हुए ना, भगवान की है। अब आपने जीवाणु तो बढ़ा दिए, यानी जैसे ही आप जीवामृत डालते आचरण होता है, 20 मिनट में दुगुनी संख्या हो जाती है। यानी 300 करोड़ से देखो कितना हो गया? 600 करोड़। और दूसरे 20 मिनट में कितना हो गया? 1200। और 1 घंटे में क्या हो गया? 2400। लगातार गुणन चलता है, लगातार। अब संख्या बढ़ गई, लेकिन उनको एनर्जी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, ऊर्जा चाहिए ना। कोई भी हाथ ऊपर उठाया तो ऊर्जा हो चाहिए। ये ऊर्जा कहां से मिलती है? तो प्रकृति ने, ईश्वर ने क्या किया? जितने भी अभी 48,000 48,000 स्पेसीज है, अभी बहुत सारी खत्म हुई है।
उसमें से 2/3 द्विदल है, 1/3 एक दल है, यानी 2/3 2/3 कठोर है और 1/3 अपना घास है। कठोर में प्रोटीन ज्यादा है, पत्तों में भी है, उसके शरीर में भी है और दाने में भी है। तो जब ये नीचे पत्ते गिरते हैं, शरीर गिरता है, दाने गिरते हैं तो विघट हिलते हैं, तो सारी एनर्जी किसको मिलती है? जीवाणु को मिलती है। अब ईश्वर ने 2/3 ये घास क्यों नहीं रखा, कठोर क्यों रखा, द्विदल क्यों रखा? इसके लिए कि एनर्जी मिले। जब मैंने अभ्यास किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो एनर्जी भगवान दे रहा है, वो द्विदल से दे रहा है, तो क्यों ना कठोर ले। इसलिए जीवामृत मैंने कठोर का दाना बेसन का उपयोग किया, जो प्रकृति में वही किया, नया कुछ भी नहीं किया। और एक मुट्ठी मिट्टी, क्योंकि जो हमारे मेड होते हैं, मेड माने बाउंड्री होती है, हजारों सालों से वहां जीवाणु की अनगिनत प्रजातियां अभी पल रही है। गांधीनगर में एक मीटिंग रखी थी आचार्य देवव्रत जी ने, राज्यपाल जी ने, वहां मेरे साथ 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे, वीसी आए थे, कुलगुरु। मैंने उनको पूछा कि आप वीसी हो, आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन है? तो बोले ये है सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैंने उनको पूछा कि कितने जीवाणु आपको मालूम हो गए? कि धरातल में जीवाणु के अनगिनत प्रकार है, कितना % जीवाणु की आपको जानकारी हो गई? बोले सर 1% के ऊपर तो हमें मालूम भी नहीं, यानी अनआइडेंटिफाइड, हमें मालूम नहीं। इतनी अनेक चमत्कारिक जीवाणु की प्रजातियां है, लेकिन कहाँ पड़